तो आज हम देख रहे हैं इसके अंदर इफ और सॉरी इफ के साथ एंड और ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे। हमारे सामने टास्क नंबर 3 है सेल्स कमीशन वाला। एंड और ये एंड के साथ यूज करेंगे, फिर और के साथ भी सीखेंगे कैसे करना है। तो अभी एंड में हमने देखा है कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट बना लेते हैं। तो हमने यहाँ एक शीट ले रखी है, इसके ऊपर हम यहाँ से डेटा को ले लेते हैं सिलेक्ट करके और कॉपी। शाबाश। ओके ओके, इसको 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 अलग अलग कैसे करते हो फिर ये जो होता है। चलो अब मैं बता रहा हूँ इसको अलग अलग कैसे करते हैं। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये एक लाइन में डेटा आया है तो हमें जो जितना डेटा हमें एक एक अलग अलग कॉलम में चाहिए उसको हम क्या करेंगे। यहाँ पर आ रहा है सेल्स पर्सन, तो यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे। सेल्स पर्सन नेम, टोटल सेल्स इन डॉलर्स, तो एक कॉमा यहाँ लगा देंगे। नंबर ऑफ सेल्स कमीशन $1 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 कॉलम है तो हमारे हुए। अच्छा, नंबर ऑफ सेल्स क्या आएगा, एक कॉमा यहाँ लगा देंगे। कमीशन का अलग हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए। हाँ ठीक है, ठीक, कमीशन एलिजिबिलिटी जो है ना वो एक साथ है इसके साथ। ठीक है, एंटर कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्लिक करके यहाँ डेटा में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम सेलेक्ट नहीं हो रहा। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके डेलीमिटेड पर, और यहाँ पे क्लिक करेंगे अदर्स पर, टैब से चेक हटाएंगे, यहाँ पे रख के कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा के यहाँ नेक्स्ट करेंगे और इसको जाके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। किसको, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको नहीं, इसको खाली एरिया को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से क्लिक करके खाली एरिया को सिलेक्ट करेंगे, फिनिश करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। राइट बटन दबा के डिलीट इंटायर रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके 1 2 3 4 पे सिलेक्ट करके कॉलम को होम में जाके कॉलम विड्थ में जाएंगे और यहाँ पे देखिए 30 ओके कर देंगे। तो ये देखें अलग अलग हो गया। नहीं, मकसद बात ये है कि ये तो 4 थे, अगर इसे 10 15 20 होते तो उसमें मेहनत तो ये उतनी ही लगती ना। सेलेक्ट करेंगे यहाँ से मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके इसको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करेंगे। ठीक है, सेल स्टाइल्स में जाके इसको यहाँ से क्लिक करके 14 to 16 या 18 का फॉन्ट हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। रैप टेक्स्ट करेंगे यहाँ क्लिक करके और यहाँ से ये इस तरह से आ जाएगा। सेलेक्ट करेंगे, सेल स्टाइल्स में जाके टाइटल पे क्लिक करेंगे, बोल्ड करेंगे, फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको इस तरह से कर देंगे। इसको इस तरह से आगे पीछे मूव करेंगे। सेल स्टाइल्स पे जाके टाइटल पे क्लिक करेंगे, हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करेंगे और फिर इस तरह से हाइट को भी हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट रो हाइट पे क्लिक करेंगे, 30 के हाइट पे क्लिक करके इसको इस तरह से कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे और थिक बॉक्स बॉर्डर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, सेल स्टाइल्स में जाके यहाँ पर हम इसको कोई भी कलर स्टाइल्स वगैरह अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हम मोर कलर्स पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको व्हाइट कलर चूज करके इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करके ये बनाना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसे ग्रीन कलर लेके इसको भी व्हाइट कर देंगे। तो स्टाइल बनाने के बाद अब यहाँ पे नाम लिखना है। अब ये देखें ये वाला डेटा भी एक इससे कॉपी करके अगर तो रखेंगे तो एक ही रो में आ जाएगा, तो उसमें फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए जो है इसको आप लिख लें नाम को। ठीक है ना, जैसे कि हमने नाम लिख लिया, हमारा जो स्टूडेंट का नाम है कबीर। ठीक है, कबीर, और कबीर के बाद हमारे पास नेक्स्ट है करण। ठीक है, और फिर उसके बाद है हमारे पास लक्की, और फिर है हमारे पास अमर। ठीक है, और प्रियल, और फेज लिख लेते हैं आगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो टोटल सेल्स की वैल्यूज भी लिख लेते हैं, किसी ने कितनी कितनी सेल की है। 55,000 की सेल की है, 65,000 की सेल की है, 58,000 की सेल की है। ठीक है, और उसके बाद जो है 60,000 की सेल की है, और उसके बाद 45,000 रुपीज़ की सेल की है। ठीक है, मुख्तलिफ वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी है। नंबर ऑफ सेल्स में भी डेटा डालना पड़ेगा, किसी ने 120, 130, 140, 110 और 150 तक की सेल की है। किसी ने 150 आइटम्स तक की सेलेक्ट कर लिया। इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसको क्लिक करके यहाँ पे 18 का फॉन्ट या 16 का फॉन्ट सेट कर दिया, सपोज टू बी। ठीक है, 16 का फॉन्ट सेट करके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर दिया।
अमाउंट के ऊपर कॉमा स्टाइल प्रॉपर्ली अप्लाई कर दिया और ये इस तरह से नजर आ रहा है। सेलेक्ट किया इसको यहाँ से और इसको लेफ्ट पर अलाइन कर दिया और ये कमीशन आ गया। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि a सेल्स पर्सन अर्न एज कमीशन इफ देयर टोटल सेल्स एक्सीड 50,000। यानी कि किसी भी सेल पर्सन को कमीशन जब मिलेगा जब उसकी सेल जो है, if the cells if the earn as commission if their cell total cells exceed $50,000। अगर वो उसकी सेल जो है 50,000 से ज्यादा है तो उसको कमीशन मिलेगा। एंड द नंबर ऑफ सेल्स एक्सीड 100। मतलब दोनों जगह पे चेक करना है। पहली जगह क्या चेक करनी है कि उसकी सेल 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा ये चेक करना है कि सेल्स की जो क्वांटिटी है वो 100 से अबव होनी चाहिए। जी जी, दोनों इस्तेमाल होंगे। तो दोनों कंडीशन अगर क्राइटेरिया में फिल करेंगी तो ही जाके वो क्या कर पाएगा, कमीशन अर्न कर पाएगा। अब कमीशन के लिए आगे लिखा आएगा कि भाई अगर उसको कमीशन मिलना चाहिए तो एलिजिबल लिखा आएगा, और कमीशन नहीं मिलना चाहिए तो नॉट एलिजिबल लिखा आएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट, आप लगाएंगे एंड स्टार्ट ब्रैकेट, ठीक है। कहेंगे पहली कंडीशन लॉजिक ये है कि ये वाली वैल्यू 50,000 से बड़ी होनी चाहिए, और दूसरी ये वाली वैल्यू है जो कि कितने से अबव होनी चाहिए, 100 से अबव होनी चाहिए। तो ब्रैकेट कॉमा, तो यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू इफ ट्रू, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे लिखा जाए एलिजिबल, ठीक है, कॉमा अदरवाइज लिखा जाए नॉट एलिजिबल, ठीक है। ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर दें। अब जैसे ही ब्रैकेट बंद करेंगे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है एलिजिबल, और जैसे ही ड्रैग करेंगे तो लाएंगे नीचे तो लिखा आएगा सब एलिजिबल है लेकिन एक बंदा एलिजिबल नहीं है क्योंकि उसकी सेल 50,000 से कम है लेकिन उसकी सेल्स ज्यादा है। एक क्राइटेरिया ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो ऐड की कंडीशन में जितने भी कंडीशन आप लगाएंगे दोनों साइड पे रिजल्ट ट्रू आएगा तो ही आंसर ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी सेल 50,000 कर दूं तो भी ये क्या हो जाएगा, नॉट एलिजिबल, क्योंकि 50,000 से अबव नहीं है, 50,000 है, 50,000 से अबव। तो फिर यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ क्या लगाएंगे, इक्वल टू, फिर 50,000 पे भी आंसर ट्रू कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया सोल्यूशन इसका, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है।